ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कोविड-19 से बचने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस समय पूरा विश्व कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से चिंता में है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा है। हमारे देश में भी ओमिक्रॉन के अब तक कुल 236 मामले सामने आए हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने अधिक संक्रमण वाले क्षेत्रों में रोकथाम और निगरानी के प्रभावी उपाय जारी रखने का भी निर्देश दिया था। सरकार ने इस बीच नए दिशा निर्देश जारी कर क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशंस पर पाबंदी लगाई है ताकि एक जगह ज्यादा लोग इकट्ठे न हों। इस समय डॉक्टर वेद, अगर हम देखें तो ओमिक्रॉन के संक्रमण के खतरे के बीच क्रिसमस आने वाला है, न्यू ईयर आने वाला है, बहुत सारे लोग सेलिब्रेशंस करते हैं इन मौकों पर, लेकिन इस बार थोड़ा हालात बदले हुए हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं ये बताना चाहता था कि हम लोग ऐसा नहीं है कि 5-6 महीने से हम लोग जिसे कहते हैं कि हम लोग घूम ही रहे थे, स्वतंत्र थे और कोरोना भी इतना नहीं था। बट ये अभी ये सोसाइटी है जिसको कि ज्ञान है कि पूरे यूरोप में इतना हो रहा है। अमेरिका में देख लीजिए, यूके में देख लीजिए, लाखों में, यूके में आज 1 लाख केसेस पर डे, एक छोटी सी कंट्री में। तो देखिए पृथ्वी तो एक ही है, क्योंकि कभी भी संक्रमण, और आज भी इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं और कई तरह से हम जुड़े हुए हैं, तो केसेस जरूर होंगे हमारे यहाँ। आज यदि केसेस दिल्ली में समझ लीजिए रफली 200 होते हैं तो कल 400 होंगे। केसेस तो होंगे। जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। लोग कहते हैं कि होगा कि नहीं होगा। यदि इंटरनेशनल एक ग्लोब में एक तरफ हो रहा है, यूरोप में पूरे में हो रहा है, अमेरिका में पूरा हो रहा है, तो हमारे यहाँ भी आएगा। ओनली थिंग, ये टाइम का हम एग्जैक्टली नहीं कह सकते। यदि हमको मालूम है कि आएगा और इसके बावजूद भी हम सचेत नहीं रहे, तो फिर ये एजुकेटेड सोसाइटी का लक्षण नहीं है। देखिए प्रधानमंत्री खुद इस समीक्षा करने जा रहे हैं, तो इससे सीरियस चीज क्या हो सकती है? तो पहली चीज तो क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते। देखिए हम रोक तो नहीं सकते कोरोना को आगे, बट हमें ज्ञान जरूर है कि यदि हम सामाजिक जिसे कहें दूरी बना के रखेंगे, हम मास्क लगा के रखेंगे, तो हम वैक्सीन करेंगे, तो उसमें सामाजिक दूरी पे आते हैं, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है। हमें देख रहे हैं टीवी मीडिया में भी रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि बाजारों में भीड़ है, क्रिसमस का है, न्यू ईयर है। तो ये सबको यदि ज्ञान अच्छी तरह से मीडिया बांटे, मीडिया की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये कहे कि देखिए फेस्टिवल मनाइए। फेस्टिवल मनाने के कई तरीके हैं। आज मैं दिवाली 100 लोगों के साथ भी मना सकता हूँ, आज मैं नया साल 100 लोगों के साथ भी मना सकता हूँ, बट मैं अपने घर में भी मना सकता हूँ और अपने दोस्तों से बोल सकता हूँ कि भाई घर घर में हमने क्रिसमस मनाई है, अपने घर में मनाइए 2-4 लोग मिलके। बट बहुत सारा आवागमन होगा तो जरूर फैलेगा ये चीज। ये हमको ज्ञान है, इसमें कोई नई चीज बताने की जरूरत ही नहीं है। उसका एक बहुत कारण, उसमें से एक भी आदमी ऐसा होगा जिसको कि कोरोना है या कोरोना एसिम्प्टोमेटिक है, तो वो दूसरे को फैला सकता है। अच्छा, अब नया वेरिएंट के बारे में हमें मालूम ही है। देखिए वेरिएंट्स तो नए आते ही जाएंगे। ये वेरिएंट्स थोड़ा ज्यादा इन्फेक्टिव है, तो ज्यादा इन्फेक्टिव है तो जल्दी स्पीड से फैलेगा। तो एक पूरी तरह से ये संदेश जाना चाहिए कि देखिए ये ज्ञान हमें है और इस ज्ञान को हमें यूज करना चाहिए कि किसी तरह से हम आयरन कर्टन तो नहीं लगा सकते, बट सेल्फ डिसिप्लिन ला सकते हैं कि नहीं, हम त्योहार मनाएंगे, हम न्यू ईयर मनाएंगे, बट हम बिल्कुल ऐसे मनाएंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग रहे और हम भीड़ इकट्ठी ना करें। और ये बार बार हम टीवी मीडिया के जरिए लोगों को समझाएं कि ये गवर्नमेंट कोई ऐसा ऑर्डर नहीं दे रही कि आप घर से ना निकलें, बट आप खुद देखिए ना कि आपको ज्ञान है कि हम 100 लोग मिलेंगे तो आपके कोरोना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आप कम लोग रहेंगे तो चांसेस कम रहेंगे। बिल्कुल डॉक्टर वेद, जैसा कि WHO ने भी अभी कहा है कि ओमिक्रॉन के मामले हर तीसरे दिन 2 गुने हो रहे हैं। ऐसे में इसके प्रसार को रोकना हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। ये जो नया वेरिएंट है वो 3.5 गुना करीब इन्फेक्टिविटी उसकी ज्यादा है, तो और भी ज्यादा जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसकी कि हम यदि किसी तरह से ये ज्ञान हम बांट सकें
कि इसका एक ही तरीका है बचने का कि कम से कम भीड़ इकट्ठी हो, चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, त्योहार हो, चाहे रोड हो, चाहे बाजार हो, तब हम बच सकते हैं इससे। डॉक्टर वेद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ओमिक्रॉन के जो लक्षण या सिम्टम्स हैं, क्या ये नॉर्मल जो कोविड वायरस है उसकी तरह होते हैं या इस स्ट्रेन के लक्षण कुछ अलग हैं उससे? जितने वायरसेस है ना, ये जनरली आपको वायरसेस रेस्पिरेटरी रूट से जाते हैं, या तो नाक से जाएंगे या मुंह से जाएंगे। तो इनके लक्षण जहां तक अभी हम लोगों ने देखा है सोसाइटी में भी और बाकी जगह भी, कि ये खांसी जुकाम की तरह होता है। और एज ऑन टुडे अभी भी इतना क्लियर नहीं है, ना तो हम इसको ये कह सकते हैं कि ये कम सीरियस है, तो हम यही मान के चलें कि ये जैसे कोरोना था वैसा ही है, ये खांसी जुकाम। और ये पहले शुरू में साउथ अफ्रीका में जिन्होंने नोटिस किया था, उन्होंने बोला था कि इसका लंग में इन्फेक्शन कम होता है। लेट्स होप कि वो जो उनकी बात सच हो, बट जब तक वो नहीं होता वो सच, क्योंकि डाटा जब तक पूरी तरह नहीं आता, हम इसको यही मान के चलेंगे कि नहीं, ये माइल्ड भी नहीं है, ये वही इलनेस है जो एक कोरोना में था, और इसमें भी लंग्स में हो सकता है। डॉक्टर वेद, जो ओमिक्रॉन की जो टेस्टिंग है, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या ये आरटी-पीसीआर से ही चेक हो जाता है या इसके लिए हमें कोई विशेष स्ट्रेन को जानने के लिए जरूरत पड़ती है? कोरोना को लोग ओमिक्रॉन बोलने लगे, एक्चुअली कोरोना ही है, सिर्फ उसका वेरिएंट है। कभी हमने पहले तो नहीं बोला कि अभी किसी को डेल्टा हो गया, कि अल्फा हो गया। ये वही कोरोना है, वही पीसीआर करना है। हाँ, जब आप जाएंगे आज तो बोलेंगे आपको कोरोना है, पीसीआर आपका पॉजिटिव है। यदि आप पूछना चाहें कि मुझे कौन सा कोरोना है, फिर उसके लिए जीनोमिक टेस्टिंग करना पड़ेगी। इसी के साथ वैक्सीन की अगर हम बात करें, जिस तरह से देश में तेजी से जो सबसे बड़ा विश्व का टीकाकरण अभियान चल रहा है, तो सरकार भी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है कि हम जल्द से जल्द सबका टीकाकरण कर दें। तो ऐसे में कितना प्रभावी होता है टीकाकरण कोरोना या नए वेरिएंट्स की रोकथाम में? साइंटिफिकली ये माना गया है एज ऑन टुडे कि ऐसा कोई हमारे पास डाटा नहीं है जो कि हम कह सकें कि नहीं, जो नया वेरिएंट है वो के लिए वैक्सीन इफेक्टिव नहीं होगी। यदि हमने 1 डोज लिया हुआ है, 2 डोज लिया हुआ है, या पहले हमको कोरोना हुआ है ऑलरेडी, तो हमारे पास ये एंटीबॉडीज हैं, तो नए वेरिएंट्स के लिए भी वो इफेक्टिव होगा। हाँ, यदि कोई ये क्वेश्चन पूछे कि क्या हमें कोई बूस्टर लगाने की जरूरत है, उसका डाटा आज भी अभी बहुत क्लियर नहीं है। एज ऑन टुडे हम लोग कहते हैं किसी भी बीमारी के लिए यदि हम बूस्टर लगाएंगे तो जरूर ही एंटीबॉडी का लेवल बढ़ेगा, बट जब तक आईसीएमआर पूरा डाटा इकट्ठा नहीं कर लेता, हाँ, कई चूंकि कंट्रीज में हो रहा है, यूरोप में, अमेरिका में बूस्टर लगाए जा रहे हैं, तो कई बार आपने मीडिया शो में सुना होगा कि कई लोग पूछते हैं ये क्वेश्चन कि क्या बूस्टर लगाया जाए। हाँ, जब तक हमारे पास ये बात जरूर है कि 1 डोज, सिंगल डोज यदि सबको लग जाए, तो हमें बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे एक इंडियन ने ही इस पे स्टडी किया है कि चूंकि बहुत सारे लोगों को कोरोना हो चुका है, उनके पास ऑलरेडी एंटीबॉडीज है, सीरो सर्वे से पता चला है, उनको 1 डोज और भी मिल जाती है या 2 डोज मिल जाते हैं तो उनका एंटीबॉडी लेवल काफी है। तो ये माना जाए कि जिनको 1 डोज है या 2 डोज है और ऑलरेडी कोरोना हमें सिम्टोमेटिक या एसिम्टोमेटिक हो चुका है, तो हमारे पास ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद है, तो डरने की बात नहीं है, बट संभलने की बात जरूर है। संभल के रहिए। जी बिल्कुल, संभल के रहना होगा। और डॉक्टर वेद, चलते चलते ओमिक्रॉन को लेकर आप लोगों को क्या अपना संदेश देना चाहेंगे? सबसे बड़ा संदेश यही है कि जो ज्ञान हमने इन 2 साल में प्राप्त किया है, उसको बहुत ही सीरियसली उन लोगों को भी समझाएं जो समझ नहीं पाते। ज्ञान हम सबको है, हमें मालूम है कि मास्क लगाना है, हमें मालूम है कि सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हमें मालूम है कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर। हम सबको, जिनको ज्ञान है वो अज्ञान लोगों को बांटें, ये ज्ञान बहुत जरूरी है। डॉक्टर वेद, आप कार्यक्रम सुर्खियों से जुड़े और आपने श्रोताओं से ओमिक्रॉन से बचने के लिए तमाम जरूरी जानकारी साझा की। आपका कार्यक्रम सुर्खियों से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन में कोविड-19 से बचने के उपायों पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे नई दिल्ली के सर गंगा राम अस्पताल के डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी और आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।